हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर युहाओ इस वर्ल्ड के टॉप स्पिरिट मास्टर्स में अपना नाम लिखवाने के लिए निकल पड़ा होता है। वहीं पर ट्रेवल करते हुए युहाओ को काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और युहाओ का सफर डे बाय डे चलता ही रहता है, जिसके साथ ही युहाओ जंगल एरिया में एंटर हो जाता है और वहीं पर आते ही कहता है, मुझे चलते चलते 6 दिन तक का टाइम गुजर चुका हुआ है। क्या मैं स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट में आ चुका हुआ हूँ, जो कि हमारे साउथलैंड वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्पिरिट बीस्ट एरिया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं युहाओ के मैप को, जिसको कि युहाओ ने बच्चों की तरह ही प्रिंट किया होता है और उसी के साथ ही कहता है, मैं अपनी मदर और व्हाइट टाइगर के रेसिडेंट से चलता हुआ शेक एकेडमी के एरिया में आ चुका हुआ हूँ, जहाँ पर मैं अपने लिए अच्छे स्पिरिट बीस्ट को हंट कर सकता हूँ। और जैसे ही कोई स्पिरिट बीस्ट मर जाता है तो उसी के बाद ही एक स्पिरिट रिंग अपीयर होती है, जिसको कि कोई भी स्पिरिट मास्टर अब्सॉर्ब कर सकता है और इसी को अब्सॉर्ब करने के बाद ही कोई भी इंसान स्पिरिट मास्टर बनता है और अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रख पाता है। सिर्फ एक ही तो स्पिरिट रिंग की बात है। जैसे ही मैं एक स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब कर लूंगा तो उसके बाद फाइनली मैं भी स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगा। जिसके साथ ही युहाओ जैसे ही अपने पास मौजूद बोतल में से ड्रिंक करने लगता है तो युहाओ के पास मौजूद जितना भी वाटर था वो सारा ही एग्जॉस्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले युहाओ को यहाँ पर पानी को ढूंढना पड़ता है। मगर लकीली युहाओ के पास ही एक वाटर फील्ड मौजूद होती है, जहाँ पर आकर युहाओ सबसे पहले अपने लिए पानी लेता है और पानी पीने के बाद यहाँ पर छोटी छोटी फिशेस को देखकर युहाओ को भूख भी लग जाती है, जिसकी वजह से युहाओ अपने पास मौजूद स्टिक को शार्प करना स्टार्ट कर देता है ताकि इसका यूज करते हुए युहाओ हंट कर सके। जिसके साथ ही युहाओ अपने पास से व्हाइट टाइगर डैगर को निकाल लेता है, जो कि शायद से आप सबको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रही होगी, मगर इस डैगर पर मौजूद इसका सारा सीक्वेंस मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। हालांकि ये डैगर देखने में भी काफी ज्यादा रॉयल लग रही है, मगर उसी के साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पुट हुए हैं जो कि शायद से इस डैगर को एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा स्टेटस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही युहाओ अपने पास से इस डैगर को निकाल लेता है तो उसी के साथ ही युहाओ को अपने फादर के बारे में दोबारा से याद आने लगता है, जहाँ पर उसकी मदर ने उसे बताया था, तुम ड्यूक के बेटे हो और तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। मगर उसी के साथ ही युहाओ, जो कि अपनी मदर को लेकर काफी ज्यादा सैड था, युहाओ दोबारा से यही बात करता है कि मैं अपने फादर को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करने वाला। बट फिर भी जबकि ये डैगर युहाओ को उसकी मदर ने दी हुई है, उसकी वजह से युहाओ इसे अपने पास ही रखता है और अपनी स्टिक को शार्प करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ जैसे ही युहाओ की प्रेपरेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, उसी के साथ ही युहाओ अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि आइस ऑफ अशूरा है, जिसके सामने इस वर्ल्ड की कोई भी चीज फास्टली मूव नहीं कर सकती। इवन कि आप लोग ऐसा ही समझ सकते हो, जैसे ही युहाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो फिर युहाओ की स्पीड इस वर्ल्ड की स्पीड से 2 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि युहाओ के लिए ये वर्ल्ड काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। मगर वहीं पर युहाओ की स्पीड कम नहीं होती। युहाओ जितना ज्यादा चाहे फास्टली मूव कर सकता है और अगर तो इस पावर को अच्छे से नरिश किया जाए तो फिर युहाओ एक ऐसा कैरेक्टर बन सकता है जिसके लिए टाइम ही स्लो हो जाएगा। जिसके साथ ही युहाओ अपनी पावर को यूज करते ही अपने सामने मौजूद फिशेस को बहुत ही ज्यादा आसानी से कैच कर लेता है और उसी के साथ ही उन्हें बेक करना स्टार्ट कर देता है। मगर जैसे ही युहाओ के खाने के लिए फिशेस तैयार हो चुकी होती हैं और युहाओ इन्हें खाने लगता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है तांगिया की, जिसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन आप सबको इसकी स्पेसिफिक वीडियो में मिल चुकी होगी, जहां पर मैंने आप सबको इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। जैसे ही तांगिया युहाओ के पास आती है तो आते ही युहाओ से कहती है, क्या तुम इस ग्रिल फिश को सेल करना चाहते हो, क्योंकि मुझे ये फिश देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। आखिरकार तुमने इसे किस तरह से कुक किया है। मगर इसी के साथ ही युहाओ तांगिया की इस फिश के लिए अफेक्शन को देखकर इस फिश को तांगिया को दे देता है, जिसे कि तांगिया कैसे पकड़ती है ये कुछ भी समझ नहीं आता। और इसी के साथ ही युहाओ से कहती है, अगर तुम मुझे ये फिश देना चाहते हो फिर मैं जरा भी हेजिटेट नहीं करने वाली। जिसके साथ ही तांगिया इसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एक और कैरेक्टर अपीयर होता है, जो कि आते ही तांगिया को शाओया कहकर बुलाता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, इस छोटे लड़के ने अभी तक खाना नहीं खाया और तुम इससे पहले ही इस फिश को खा रही हो। मगर उसी के साथ ही शाओया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही बाई बाई से कहती है, आखिरकार तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा है। जो सुनते ही बाई बाई शाओया से कहता है, मैं दोबारा से तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाने लगा। जिसके साथ ही बाई बाई शाओया
या को टीचर कहता है, जो सुनते ही तांगिया का मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। जिसके साथ ही वो युहाओ एक और फिश को लेकर बई बई को भी दे देता है और उसे भी इसे खाने का कहता है। जो सुनते ही बई बई कहता है, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से तुम इसे पहले खा लो। तुमने इन सारी फिशेस को अपने खाने के लिए हंट किया है, जिसकी वजह से मैं इन्हें नहीं लेना चाहता। मगर हो युहाओ दोबारा से उसे इसे खाने पर कहता है, जिसकी वजह से बई बई भी इसे ले लेता है और उसी के साथ ही ये सब लोग यहाँ पर फिश खाने के लिए बैठ जाते हैं। जिसके साथ ही बई बई युहाओ से कहता है, मेरा नाम बई बई है और मेरे साथ मौजूद इस गर्ल का नाम तांगिया है। तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर युहाओ ने अपना नाम हो युहाओ बताता है। मगर तब तक तांगिया अपनी फिश ही मुकम्मल कर चुकी होती है और उसे सारा खा चुकी होती है और खाने के बाद उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। जिसके साथ ही जैसे ही कुछ टाइम स्पेंड होता है तो ये सब लोग अपना खाना मुकम्मल कर चुके होते हैं। जिसके साथ ही युहाओ बई बई को ब्रदर और तांगिया को सिस्टर कहते हुए यहाँ से उनसे जाने की इजाजत ले लेता है और यहाँ से अपने नेक्स्ट मिशन पर निकलने लगता है। जिसके साथ ही बई बई उससे कहता है, यहाँ से तुम कहाँ पर जाने वाले हो? क्योंकि ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा देर से ही बंद हो चुका हुआ है, यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं आते। और उसी के साथ ही साथ जिस जगह पर अभी के लिए हम मौजूद हैं वो स्टार्डवो फॉरेस्ट के करीब की टोकन भी देना पड़ता था। मगर शायद से स्टार्डवो फॉरेस्ट के एम्परर्स के जाने के बाद स्टार्डवो फॉरेस्ट की हालत वैसी नहीं रही और यहाँ पर इवन के लोगों का आना भी डेंजरस करार दे दिया गया है। इवन के यहाँ पर बोर्ड पर साफ ये बात लिखी होती है कि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से आम इंसान को यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है। मगर युहाओ जबकि कोई आम इंसान नहीं है तो वो सीधा इस गेट के अंदर एंटर हो जाता है और इस फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा स्पिरिट मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ को तो मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा था, मगर कुछ प्लांट्स मुझे देखने में काफी ज्यादा न्यू लग रहे थे। और यहीं पर आता है हमारे इस एपिसोड का क्वेश्चन 1, क्या आप सब ने इन प्लांट्स को साउथलैंड 1 में देखा हुआ है या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। जिसके साथ ही हम देखते हैं युहाओ को, जो कि दोबारा से यहाँ पर मौजूद वाटरफील्ड के पास आकर फ्रेश होता है और उसी के साथ ही फॉरेस्ट में डीप जाना स्टार्ट हो जाता है। मगर जैसे ही युहाओ थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर एक मॉन्स्टर की नजर युहाओ पर पड़ जाती है, जिसे कि आल्सो युहाओ भी फील कर लेता है। मगर जबकि युहाओ को अपनी बैक पर कोई भी नजर नहीं आता तो युहाओ दोबारा से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। मगर उसी के साथ ही ये मॉन्स्टर अपना और युहाओ का डिस्टेंस क्लोज करने लगता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। बट दोबारा से जैसे ही युहाओ इस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो ये मॉन्स्टर दोबारा से उसकी बैग से डिसअपीयर हो चुका होता है, जो कि युहाओ को काफी ज्यादा शॉकिंग भी लगता है। मगर जैसे ही युहाओ यहाँ से मुड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो उसी के साथ ही ये मॉन्स्टर युहाओ पर अटैक कर देता है, जिसके के नेल्स काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा शार्प होते हैं। और ये मॉन्स्टर एक गोरिल्ला टाइप मॉन्स्टर होता है, जो कि गोरिल्ला होने के साथ साथ मुझे वर्शिपर भी लग रहा था। मगर जैसे ही युहाओ पर अटैक करता है तो युहाओ इसके फर्स्ट अटैक को डॉज कर लेता है। मगर इस मॉन्स्टर की स्पीड फिर भी युहाओ के लिए काफी ज्यादा होती है। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, क्या ये मॉन्स्टर कहीं कोई स्पिरिट मॉन्स्टर तो नहीं है? बट युहाओ की इतनी सी बात करने तक ये मॉन्स्टर दोबारा से अपने और युहाओ के दरमियान मौजूद डिस्टेंस को खत्म कर चुका होता है और उस पर क्लोज रेंज अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे युहाओ दोबारा से काफी ज्यादा मुश्किल से बचता है और इस मॉन्स्टर से बचते हुए यहाँ से भागने लगता है। क्योंकि जबकि युहाओ का ये फर्स्ट टाइम का स्पिरिट मॉन्स्टर हंटिंग का एक्सपीरियंस होता है तो युहाओ को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। मगर ये मॉन्स्टर कॉन्टिन्यूसली युहाओ पर अटैक करता जा रहा होता है, जिसकी वजह से इवन एक टाइम पर आकर युहाओ दोबारा से गिरता है और इस मॉन्स्टर को एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है, जिसके साथ ये स्पिरिट मॉन्स्टर साउल पावर का यूज करते हुए युहाओ पर अटैक कर देता है, जिससे कि युहाओ अपनी डैगर का यूज करते हुए ब्लॉक करने लगता है। मगर इस अटैक से हुए ब्लॉक की वजह से युहाओ दोबारा से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और जैसे ही युहाओ उठकर अपनी डैगर को पकड़ता है तो तब तक इस स्पिरिट मॉन्स्टर ने युहाओ को कैप्चर कर लिया होता है, जिससे कि युहाओ उसे छोड़ने का काफी मर्तबा कहता है। मगर ये स्पिरिट मॉन्स्टर युहाओ की कोई बात भी नहीं सुनता और युहाओ को पकड़कर इधर उधर मारना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये मॉन्स्टर दोबारा से युहाओ पर अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए अटैक करने लगता है तो युहाओ इसे अपनी लेग्स का यूज करते हुए ब्लॉक कर लेता है। और जबकि ये बंदर युहाओ की बात ही नहीं सुन रहा होता तो गुस्से में आकर युहाओ इसके हाथ पर ही इस डैगर को मार देता है, जिसकी वजह से इसे वाउंड तो होती है, मगर इसी के साथ ही साथ इसका
मुंह यहाँ पर देखने वाला था, क्योंकि इसको काफी ज्यादा पेन भी हो रही होती है, जिसकी वजह से युहाओ को बचने का चांस भी मिल जाता है और उसी के साथ ही युहाओ यहाँ से बचकर भागने लगता है। मगर उसी के साथ ही इस बंदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये दोबारा से युहाओ पर अटैक करने लगता है, जिसके अभी के अटैक को युहाओ डॉज ना करते हुए इसके साथ बैक फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही ये मॉन्स्टर युहाओ के करीब आता है तो उसी के साथ ही युहाओ दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने लगता है और अपनी आइसाफ अशूरा को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम सबको पता है कि इस मॉन्स्टर की मूवमेंट ही स्लो हो चुकी होती है। और जैसे ही ये मॉन्स्टर युहाओ के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और युहाओ जो कि अपनी सोल पावर को एक्टिव कर चुका होता है, युहाओ के अपनी सोल पावर को एक्टिव करते ही इसकी डैगर में काफी ज्यादा अमेजिंग सा सीक्वेंस स्टार्ट होता है और इस डैगर के अंदर ही पावर पुट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से युहाओ जैसे ही अपना अटैक करता है तो इस स्पिरिट मॉन्स्टर के काम तमाम हो जाते हैं और ये स्पिरिट मॉन्स्टर यहीं पर गिर जाता है और गिरते ही यहीं पर मर जाता है, जिसके मॉन्स्टर के नीचे से अपने आप को निकालता है। मगर वहीं पर इस फाइट और इस रेड के दरमियान इस मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करते हुए और इससे काफी ज्यादा मुश्किल से बचते हुए युहाओ को भी काफी ज्यादा इंजरी सी आ चुकी होती है, जिसकी वजह से युहाओ एक साइड पर आकर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। मगर जैसे ही युहाओ इस मॉन्स्टर के करीब बैठता है तो इसके किल होने के कुछ ही देर के बाद यहाँ पर एक स्पिरिट रिंग अपीयर हो जाती है, जिसे देखते ही युहाओ काफी ज्यादा मिस होता है और उसी के साथ ही कहता है क्या ये कोई स्पिरिट रिंग है? अगर तो ये स्पिरिट रिंग है तो ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मगर अफसोस की बात ये है कि मेरे पास अभी के लिए एनर्जी ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। मगर जैसे ही ये स्पिरिट रिंग एक्टिव होती है तो उसी के साथ ही इस मॉन्स्टर के अंदर से एक छोटी सी लाइट बाहर निकलती है, जो कि किसी और बीइंग का कॉन्शियसनेस होता है। और जैसे ही ये यहाँ पर अपीयर होता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद सारा एरिया ही फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और आइस हर जगह को ही फ्रीज करने लगती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं एक और मॉन्स्टर को जो कि दिखने में किसी माइटी ड्रैगन से कम नहीं था लग रहा और काफी ही ज्यादा माइटी क्रीचर लग रहा था, जिसे देखते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी के साथ ही कहता है इस मॉन्स्टर के अपीयर होने के बाद से लेकर अभी तक यहाँ पर मौजूद हर चीज ही फ्रीज हो रही है, आखिरकार ये कौन सी बीइंग है? मगर एट दी एंड जैसे ही युहाओ इस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो ये कोई माइटी बीस्ट नहीं बल्कि एक छोटा सा क्यूट सा लिटिल वॉर्म होता है, जो कि सिर्फ दिखने में ही लिटिल और क्यूट लग रहा है। अगर बात की जाए एबिलिटीज की तो हम सबको इस बात का अच्छे से पता है कि इस मॉन्स्टर का नाम टियान मैंग है, जो कि आल्सो युहाओ की फर्स्ट स्पिरिट रिंग होने वाली है। बट युहाओ जिसको कि इन सब बातों का पता नहीं है, एक फ्यूचर हम लोग भी जानते हैं, वो इस मॉन्स्टर को फर्स्ट टाइम के लिए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि हमने सीरीज की नॉवल और मांगा को रीड किया हुआ है, जिसके साथ ही युहाओ जिसको इन सब बातों का पता नहीं होता, वो इस मॉन्स्टर को देखते ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इससे पहले कि युहाओ कोई बात करे, युहाओ की बॉडी भी फ्रीज हो चुकी होती है, जिसके साथ ही गिरते गिरते भी युहाओ यही सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पर क्या सब कुछ चल रहा है। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड 1 यहीं